सिखाना चाहिए। याद रखिए, कोरोना वॉरियर्स है तो जिंदगी है। मैं प्रशासन से इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध करती हूँ। आरजेडी नेता मनोज झा ने विभिन्न मामलों पर बोलते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। लगातार हम एक बात कह रहे हैं कि कोई किसी जमात में गया, मरकज हुआ, कहीं कहीं अनुष्ठान हुआ, कहीं बर्थडे पार्टी हुई, कहीं बड़ी बड़ी पार्टियां दी गई, ये सब हमारे रूल ऑफ लॉ का विषय है। जो संदेश देना हो वो देंगे, लेकिन प्राथमिक तौर पर अभी हमारी चुनौती ट्रैकिंग की है। स्नोबॉल की पॉसिबिलिटी भी देखा जाए, और खास करके जो डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं पूरे देश में, उनमें हमारी रैंडमाइज टेस्टिंग होनी चाहिए। हमने क्या किया, बीते दिनों में थोड़ा विमर्श को क्रिमिनलाइज और डेमोनाइज किया। उसकी वजह से लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति भी बैठी कि चुप जाओ, घर में चुप जाओ। मैं समझता हूं कि एक बार स्वस्थ संदेश जाए, बाकी तमाम चीजों के लिए रूल ऑफ लॉ है। एवरीबडी शैल बी सब्जेक्टेड टू, शुड बी सब्जेक्टेड टू द रूल ऑफ लॉ। ये उनकी ओर से संदेश आया, वो कानून की नज़र में है, रूल ऑफ लॉ है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हमें अपना विमर्श फोकस रखना है इस महामारी पर, इस महामारी से उत्पन्न कुव्यवस्थाओं पर, इस महामारी के समक्ष गंभीर संकट पर। बाकी तमाम चीज़ों के लिए कौन क्या वीडियो मैसेज भेज रहे हैं, कौन क्या संदेश दे रहे हैं, उसके लिए यहाँ कानून का निज़ाम, मैं समझता हूँ, बगैर पक्षपात के काम करेगा ही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण से अत्यधिक प्रभावित रेड जोन में सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए जाने पर जोर दिया है। इस पर सीपीआई नेता डी राजा ने प्रतिक्रिया दी है। Managing crowd is a problem for all state governments. We should create social awareness, because social distancing is always problem for country like India. Physical distancing is always problem for country like India. So how to create mass awareness, how to see people follow certain lockdown disciplines. I do not know calling army. You can create some kind of fear, but it should emerge out of social awareness. उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटा में अपने राज्य के विद्यार्थियों को बसें भेजकर वापस बुलाया है। सूत्रों की माने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को गलत ठहराया है। मंत्री और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बिहार सरकार का पक्ष रखते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। बस में 25 बच्चे लाने का प्रावधान किया गया है, तो 75 मीटर का बस मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और वो बच्चे हमारे हैं, वो हमारे परिवार के, राज्य के, इस देश के भविष्य है। उनका जीवन संक्रमित नहीं हो, यह भी दायित्व हमारा है। जब लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस ही हमारी जिम्मेवारी है, तो स्वाभाविक रूप से जहाँ जो हैं उनको वहीं रहना है, और साथ ही साथ इसका अनुपालन करना है। और एवं अगर परेशानी है, दिक्कत है, तो राज्य सरकार एक दूसरा संवाद करके मदद करती है। लेकिन उनके प्राण रक्षा का एकमात्र मंत्र है सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का अनुपालन। आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है? तो प्रथम दृष्टया में कोई भी कहेगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि परेशानी होगी, तनाव रहेगा, लेकिन लॉकडाउन का पालन करना आप जीवन रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्ट्री का जो सर्कुलर है, उसका भी ये वायलेशन है। भाई सोशल डिस्टेंस ही मंत्र अगर है तो उसका अनुपालन क्यों नहीं किया जाएगा? लॉकडाउन ही अगर जीवन रक्षा का मंत्र है तो उसका अनुपालन क्यों नहीं किया? दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज प्रमुख मौलाना साद कंधालवी ने दिल्ली पुलिस को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मरकज मामले की जांच में सहयोग करने को तैयार है। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। मुझे लगता है कि ये समझदारी उनको पहले दिखानी चाहिए थी, और समय रहते अगर तबलीगी जमात के जो मुखिया हैं मौलाना साद साहब, अगर वो एक अपना मैसेज देते अपने समाज के बीच में, अपने लोगों के बीच में, तो आज ये परिस्थितियां नहीं पैदा होती कि सब कुछ घेरे में लिया जा रहा है, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कदम उठाया होता, समय रहते अपने लोगों को चेताया होता, समझाया होता, जो कि सभी धर्म के लोगों को मानने वाले जो धर्मगुरु हैं, जो उनके लोग हैं, उनको इस समय अपील करने की ज़रूरत है, इस समय रोकने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए हम सब साथ हैं। और
अपने धार्मिक आयोजनों को स्थगित रखिए। ये सबको मानना चाहिए, अरे उनको पहले दिखानी चाहिए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में खुलेआम लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। भीड़ भाड़ से भरी हुई तस्वीरें आजादपुर मंडी की हैं। आजादपुर मंडी में लॉकडाउन के पालन न कराने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये तस्वीर उन सभी दावों की पोल खोल रही है और यहाँ लोगों को कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी का कोई डर नहीं दिखाई दे रहा। लोगों की ऐसी भीड़ देखकर लगता ही नहीं कि देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। एपीएमसी प्रशासन आंख बंद करके सोया हुआ है और सामाजिक दूरी का तो यहाँ पे बिल्कुल ही पालन नहीं किया जा रहा है और यहाँ पर भीड़ हजारों की तादाद में नाम के लिए इन्होंने कानून वो बना दिए है, नियम कानून, लेकिन इसका फॉलो कोई भी नहीं कर रहा और इसकी जिम्मेदार सीधी सीधी एपीएमसी आज़ादपुर है। यहाँ कोरोना का समझो कि गढ़ बन सकता है। ये जितना इन्होंने कानून नियम बनाए हुए हैं आड़तियों के, ये सब अपनी जेब भरने के लिए बने हुए हैं। हमारे को तो ये समझ में आ रहा है कोई भी नियम कानून फॉलो नहीं किया जा रहा है, ना तो आड़तियों द्वारा और ना ही एपीएमसी के अफसरों द्वारा। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की, घरों में रहने की अपील की जा रही है। वहीं यमुनानगर में अंबाला रेंज के एडीजीपी ने मंडियों का दौरा किया और मंडियों में पहुंच रहे लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश भी दिए। एडीजीपी ने मंडी के साथ साथ उस गांव का भी दौरा किया जहां पहले 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे। वहीं पूरे इलाके को सील करने के निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही पुलिस को सख्ती बरतने के आदेश भी दिए गए। हमारे बन रखे हैं ममीदी में और सादीपुर में। कंटेनमेंट जोन्स वहाँ बनाए गए हैं जहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, उसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और उसको चारों तरफ से सील किया गया नाके लगा के। उसमें कोई परमिटेड नहीं है कि कोई बाहर से जा सके या कोई अंदर से बाहर आ सके। उसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम प्रशासन की तरफ से बनाया गया है। उस कंट्रोल रूम पे अगर वो फ़ोन करते हैं तो उनको जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो सब्जी है, दूध है, कोई कैटल फॉडर है, कोई मेडिसिन है, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसको वही चेक करने के लिए और बाकी सारी चीज़ें देखने के लिए आए थे। यहाँ अनाज मंडी आना आवश्यक था क्योंकि अब परचेजिंग सेंटर काफ़ी बनाए गए हैं और गेहूं की परचेज शुरू होगी 20 तारीख को, तो उसकी व्यवस्था की समीक्षा करने आया था। जम्मू कश्मीर में 320 से ज्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। वहीं देश में 14,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में हैं। लॉकडाउन के बीच जम्मू कश्मीर की गलियों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। कटीले तारों को सड़कों के बीच बीच में रखा गया है ताकि लोग बेवजह सड़कों पर ना टहलें। और जानकारी के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने की वजह से अब तक 2,000 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है। वहीं अब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज जमकर बारिश भी हुई और अब श्रीनगर का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों कोरोना के महासंकट से जूझ रही है और इसके साथ साथ अब यहां लोगों को
पानी की किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है। एक और देश में सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है तो देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर यहां पानी के टैंकर के आगे लोगों की कतारें लगी हैं। लोगों का कहना है कि वो पानी की किल्लत के चलते बहुत परेशान हैं। दिल्ली के चिला गांव के लोग दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर के जरिए आने वाले पीने के पानी को जमा करने के लिए लॉकडाउन के बीच लंबी कतारों में खड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हमें 2 से 3 घंटे के लिए पानी जमा करने को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और पानी का टैंकर 3 से 4 दिन में एक बार ही आता है। हिमाचल के ऊना में कोरोना के सैंपल लेने के लिए कलेक्शन विंडो युक्त मोबाइल वैन तैयार हो चुकी है। इसमें सैंपल लेते समय जहां वैन में विशेषज्ञ टीम उपलब्ध रहेगी तो वहीं मरीज को वैन के बाहर ही रखा जाएगा, जिससे दस्तानों सहित पूरे सुरक्षा उपकरणों के साथ सैंपल लिए जाएंगे। वैन की उपलब्धता ऊना स्वास्थ्य विभाग के पास हो गई है, जिसके माध्यम से जिले के विभिन्न अस्पतालों सहित गाँव में जहाँ कोरोना संभावित मरीजों के सैंपल लेने की जरूरत होगी, स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल ले सकेगी। बता दें कि सैंपल लेते समय वैन में विशेषज्ञ टीम उपलब्ध रहेगी और इस वैन को इस्तेमाल कर सैंपलिंग करवाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने का काम शुरू कर दिया गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस वैन की सेवाएं लेने की तैयारी कर ली है। ये जो हमारी सैंपल टेस्टिंग वैन आई है, ये शिमला से आई है हमारे पास, और इस वैन में हम जो है फील्ड में जितने भी हमारी टेस्टिंग हो रही है, सैंपल टेस्टिंग हो रही है, उसके लिए हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि फील्ड में जाके हम जो है विलेज लेवल पे भी जाके टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर और टेक्नीशियन है वो वैन के अंदर बैठेंगे और पेशेंट बाहर खड़ा होगा और उसका सैंपल जो है अंदर जो विंडो में 2 ग्लव्स बने हैं उनके जरिए जो है थ्रोट स्वैब और नेज़ल स्वैब जो है नाक का और गले का सैंपल लिया जाएगा और वो जो है डॉक्टर और जो लैब टेक्नीशियन है वो पेशेंट के साथ डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगा और उससे उनको संक्रमण के चांसेस जो है। पंजाब के बठिंडा में जो सरकार राशन गरीबों के लिए भेज रही है, जिसे तहसील में रखा गया था, वो राशन गरीब जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। दरअसल तहसील के मुलाजिमों उस राशन को गरीबों के बजाय अपनी जान पहचान के लोगों को दे रही हैं, जिससे बीते दिन बठिंडा की संजय नगर कॉलोनी में लोगों ने मुलाजिमों पर आरोप लगाते हुए धरना भी लगाया और वहीं लोगों का कहना था कि सरकारी राशन गरीब वर्ग के लोगों में बांटे जाने की वजह अपने जान पहचान वालों को बांटा जा रहा है। वहीं सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहां पर ये राशन दिया जा रहा था उसी के सामने बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर की कोठी भी है। लॉकडाउन के बीच देश भर में लोग अपने अपने घरों में वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर खुद के साथ दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। गुजरात के नवसारी जिले में लॉकडाउन के बीच शादी की जिद ने 14 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मामला नवसारी जिले के वनकल गांव का है। दरअसल एक मंदिर में शादी रचाई जा रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में दूल्हा दुल्हन के साथ रिश्तेदारों और पंडित को भी गिरफ्तार कर लिया। तो एक ये बात में मिली थी कि वंकाल गांव में एक मंदिर के अंदर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। पुलिस ने वहां जाकर चेक किया तो 14 आदमी एक लग्न की विधि के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने उसके खिलाफ नोटिफिकेशन भंग का गुना दाखिल करके लीगल एक्शन लिया है। हिमाचल के बिलासपुर में कोरोना का असर जहां देश भर में देखने को मिल रहा है, तो वहीं यहां पर 5 जिलों से भी कुछ मामले सामने आए हैं। लेकिन बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी सहित कुछ जिले ऐसे हैं जहां से कोरोना का एक भी मामला पॉजिटिव नहीं आया है। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्य से हिमाचल में एंट्री करने और ये जानकारी प्रशासन को न बताने को लेकर एक व्यक्ति के साथ संबंधित पंचायत प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। तो वहीं यहां के लोगों ने भी कोरोना के मामलों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार और प्रशासन के सख्त निर्णय का स्वागत किया है। देखिए, इसमें अगर कोई भी गांव में आजकल के समय में आ रहा है और
राज्य के बाहर से या जिला के बाहर से आ रहा है, तो उसकी सूचना जो है मेडिकल अधिकारी, पुलिस हो गया या प्रशासन हो गया, इन तीनों को देनी आवश्यक है, ताकि जो कोरोना का संक्रमण है उससे गांव वालों को और उसके ही परिवार वालों को बचाया जा सके। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो जो भी कानून के अनुसार कार्रवाई होगी वो प्रधान के खिलाफ या उप प्रधान के खिलाफ या दोनों के खिलाफ की जाएगी, अगर वो जानबूझकर जो है इस जानकारी को छुपाते हैं। सरकार इस चीज़ पर अगर काम कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है हमारे जगह, तो अगर वो अपने बारे में पूरा बताए कि मेरी डिटेल्स क्या है, मेडिकल हिस्ट्री अपनी बताए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को चीज़ें मैनेज करने में आसानी हो जाएगी। और अगर नहीं करता ऐसा है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो देखिए है ही कि ये बीमारी फैलेगी, प्लस ये कि प्रधान की फिर परेशानी और बढ़ेगी ही कि कितने मामलों को छुपाए और कितने मामलों को आगे लेकर आए। इसलिए अगर ये डिसीजन लिया है कि सब कुछ डिटेल्स देनी है तो ये प्रशासन का बहुत अच्छा डिसीजन है, और मेरे ख्याल से सबको इस चीज़ को मानना चाहिए बिना किसी बात को छुपाए। तो आई थिंक ये ठीक है, एग्री करते हैं हम सबकी, अच्छा है डिसीजन। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर पंजाब से। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के लुधियाना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना संक्रमित एसीपी अनिल कोहली का निधन हो गया है। सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी करने की दी थी अनुमति। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसपीएस अस्पताल में इलाज चल रहा था और सिविल सर्जन ने ये मौत की पुष्टि की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी करने की अनुमति दी थी लेकिन उनकी मौत हो गई। पंजाब के लुधियाना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कोरोना संक्रमित एसीपी अनिल कोहली का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति दे दी थी लेकिन एसपीएस अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सिविल सर्जन ने इस बात की पुष्टि की। नरेंद्र कुमार हमारे संवाददाता लुधियाना से हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से अनिल कोहली की मौत की पुष्टि की गई? देखिए जी, आज दोपहर जो है एसीपी जो अनिल कोहली है उनको अस्पताल में जो दाखिल थे पिछले कुछ दिनों से, उनकी आज जो है मौत हो गई है। बड़ा एक सवाल खड़ा हुआ है क्योंकि एक बड़े अफसर, एक बड़े अधिकारी की जो मौत हुई है, इसके लिए जो प्रशासन कोशिश कर रहे थे उनको बचाने के लिए आज उनकी एक प्लाज्मा थेरेपी होनी थी, जो कि मोहाली से टीम भी आनी थी स्पेशल। वो टीम यहाँ लुधियाना पहुंच भी चुकी थी, उनके जो सैंपल थे वो भी लिए जा चुके थे, पर आज जो शाम को उनकी थेरेपी हुई थी उससे पहले ही जो उनकी आज मौत हो गई है। इससे इनके साथ संबंधित जुड़े जो भी अधिकारी उनके भी सैंपल लिए गए थे, कुछ मुलाजमों के जो सैंपल है वो पॉजिटिव आए हैं। प्रशासन अब पूरी तरह चौकस हो गया है। वो जिनके सैंपल ही हैं उनकी पूरी देखभाल की जा रही है, उनको ट्रीटमेंट अच्छा दिया जा रहा है ताकि किसी तरह का मामला और आगे न बढ़ सके। जी नरेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे ये कितने दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और कहाँ चूक हुई डॉक्टर से जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई? देखिए, पिछले 6 दिन से ये लुधियाना के एसपीएस हॉस्पिटल में जो एडमिट थे। जो हॉस्पिटल के जो बड़े अधिकारी उन्होंने बताया कि ये लगातार बीमार चल रहे थे, इनको वेंटिलेटर पर रखा हुआ उसी दिन से, क्योंकि जो स्थिति थी इनकी लगातार खराब हो रही थी। तब सरकार की तरफ से एक डिसीजन लिया गया था कि इनकी प्लाज्मा थेरेपी की जाए, और आज इनकी प्लाज्मा थेरेपी हुई थी जिससे पहले जो उनकी मृत्यु होगी। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया नरेंद्र। तो जिस तरीके से कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी को देखते हुए लगातार सरकार और प्रशासन की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और सरकार ने इस पुलिस अधिकारी की प्लाज्मा थेरेपी की भी अनुमति दे दी थी लेकिन उनकी मौत हो गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों पर, पूरी टीम पर हमला किया गया है। स्वास्थ्य कर्मी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी लोगों के घरों में जाकर भी उनकी जांच कर रहे हैं। हालांकि इस बीच लगातार स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर चाकू से हमला किया गया है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की सर्वे करने वाली टीम वहां पर पहुंच रही थी और पलासिया थाने के विनोबा नगर में ये हमला किया गया है। और बीच बचाव करने के लिए जो पड़ोसी बीच में आए थे उन्हें भी काफी चोटें लगी। यहाँ पर हमारी टीम सर्वे कर रही थी। इसी दौरान जो है एक अपराधी है पारस नाम का, उसने हमारी टीम के ऊपर हमला किया
और जो है उसी क्षेत्र के रहने वाले रेसिडेंट्स के कुछ लोगों पर चाकू से भी हमला किया। हमारी टीम पर पत्थर मारे हैं और उनको झापड़ भी मारे गए हैं। इसके अलावा उनका मोबाइल तोड़ दिया गया है। आपकी टीम के कितने सदस्य घायल? हमारी टीम के कुल 3 सदस्य उस समय फील्ड पर थे उस कॉलोनी में। बाकी हम लोग ऐसे 30 लोग हैं टीम में, जिनमें से 3 लोग उस समय सर्वे में भाग ले रहे थे। आपकी टीम के ऊपर भी किसी ने हमारी टीम के ऊपर हमला हुआ है। पारस नाम का जो अपराधी है, ये पूर्व अपराधी रहा है, रिकॉर्ड भी है इसका यहाँ पर थाने में। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।